तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा था और इस कोरोना के दौरान जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हमने वादा किया था बेटा मैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं 1 मार्क्स की जो टेस्ट सीरीज़ करवाऊंगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें रिलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उसमें जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है मैं उनको सोल्व करवा रहा हूँ, एक टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ। तो बेटा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सीबीएसई बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, जिसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चन पूछने का जो सेंस होगा उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बार उसको हम समझ लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम जो चैप्टर फर्स्ट जो बात चल रही थी हमारी 12th क्लास की रिलेशन एंड फंक्शन, तो हमारा रिलेशन कंप्लीट हो चुका था। और जिन बच्चों ने जो वीडियो हमने रिलेशन की अपलोड की हुई है वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको देखें। और जो ये क्वेश्चन जो हैं ये कुछ इसमें क्वेश्चन है जो JEE ओडिशा में भी पूछे गए हैं, AIEEE में भी पूछे गए हैं, ठीक है। और एक बार जब कंप्लीट हमारा चैप्टर जब सॉल्व हो जाएगा तो उस दौरान मैं JEE के जो क्वेश्चन पेपर जो है मेंस में या एडवांस में जो भी पूछे जाते हैं तो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट जो क्वेश्चन क्या कहता है कि आर कोई रिलेशन है, मेरे पास गिवन सेट 1 2 3 4 दे रखा है, उससे ये रिलेशन मेरे पास गिवन है और मुझे बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। और सेकंड कह रहा है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, और इक्विवेलेंस है। तो बेटा जो हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन की मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, तो और उसका जो लिंक है मैं प्रत्येक वीडियो का लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो आप लोग बेटा उसको देखें। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जितनी भी हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन थी हम उसमें कंसेप्ट के साथ हम उसमें पढ़े थे। तो अब देखो क्या कहता है कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, जब सबसे पहले जब बात हो रही है रिफ्लेक्सिव के बारे में, तो बेटा रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव की। तो इसका मतलब अपने आप के साथ जो पेयर बनाएगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो अब इस सेट के अकॉर्डिंग 1 1 2 2 3 3 4 4 ये जो है, तो इसका मतलब ये इसमें प्रेजेंट है ऐसे नंबर भाई 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, ये सारे रिफ्लेक्सिव के पेयर हैं, आर को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, तो रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब ये ऑप्शन ख़त्म हो चुका है पहले ही। रिफ्लेक्सिव है तो क्या ऑप्शन A B और D में से कोई आंसर होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस में भी रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद सिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे पास 1 2 R को बिलोंग कर रहा है, जब मैं सिमेट्रिक के बारे में बात करूँगा तो बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं है, अगर 1 3 है तो 3 1 नहीं है, तो ये भी नहीं है। अगर 1 3 R को बिलोंग कर रहा है तो बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसमें कंप्लीट पेयर चेक करेंगे, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हम बताएंगे किस तरह निकालते हैं, तो उस दौरान भी बेटा कंप्लीट हम पेयर चेक करते हैं। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है तो ये पेयर भी मेरे पास ख़त्म हो चुका। सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है ये पेयर तो पहले ही, तो ये पेयर भी ख़त्म हो चुका। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा B। इसका आंसर क्या होगा B। अच्छा ये ट्रांजिटिव कैसे है इसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। अब देखो ट्रांजिटिव को मैं चेक करता हूँ, तो ट्रांजिटिव इसमें से कोई भी ऐसे नंबर उठाओ जो इसको ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो करते हो। और ट्रांजिटिव कंडीशन क्या कहती है बेटा, A B बिलोंग्स टू R एंड B C बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज A C बिलोंग्स टू R। ये मेरी जो कंडीशन है ये ट्रांजिटिव को फॉलो करेगी, A B C बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। अब देखो अगर मैं नंबर 1 2 उठाता हूँ तो 2 3 होना चाहिए, तो 2 3 इसमें पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब मैं नंबर 1 3 है, बिल्कुल है। तो ये कह रहा है कि 1 3 है, ये R को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। अगर मैं यहाँ से नंबर 1 3 2 3 3 2 1 2 बिल्कुल सही है। अगर मैं नंबर यहाँ से 1 3 2 उठाता हूँ
देखो 1 3 2, तो इसका मतलब 1 3 है, ये आर को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 1 और 3 ये रहा। फिर उसके बाद ये कह रहा है 3 2 है, ये भी आर को बिलोंग कर रहा है। और इम्प्लाइज 1 और 2 है, ये भी आर को बिलोंग कर रहा है, ये नंबर कर रहा है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हम इसको सोल्व किया है। ठीक है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, जो रिलेशन 1 1 2 2 3 3 ऑन सेट, ये इस सेट के अकॉर्डिंग ये रिलेशन बना है। और ये पूछ रहा है कि सिमेट्रिक ओनली, रिफ्लेक्सिव ओनली, इक्विवेलेंस ओनली और ट्रांजिटिव ओनली। अब बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि कंडीशन लिख दी रिफ्लेक्सिव की, ये कंडीशन लिख दी कि इसको देख के बता देंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट, बिना सोचे समझे ये बताएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। बेटा एक बार आपने जो स्टेटमेंट दी है उस पर विचार तो करें कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों है। कंसेप्ट के साथ अगर पढ़ा हो तो मैंने एक बात बताई थी जब हमने सेकंड वीडियो इसकी अपलोड की थी टाइप्स ऑफ रिलेशन की। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो एक बार ज़रूर देखें, उसमें मैंने कुछ की पॉइंट नोट करके करवाए थे। और मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब वर्ड रिलेशन, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में जो इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो मेरे पास क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब जो केवल अपने आप के साथ पेयर बनाएगा वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। जो केवल अपने आप के साथ पेयर बनाएगा वो क्या होगा बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव के अंदर अगर सपोज करो मैं सेट को ऐसे चेंज कर देता हूँ 1 2, ये सपोज करो 1 1 1 1 1 और 2, तो ये 1 1 का भी पेयर बनाएगा और इसका 2 2 का भी पेयर बनाएगा और 1 2 का भी पेयर बनाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव केवल अपने आप से तो पेयर बना ही सकता है, लेकिन सेट को अगर इंटरचेंज करने के दौरान वो अपने आप के साथ पेयर नहीं बनाएगा। तो ये जो मेरे पास कंडीशन फॉलो कर रही है, ये कंडीशन बेटा किसकी फॉलो कर रही है, आइडेंटिटी रिलेशन की। किसकी फॉलो कर रही है, ये आइडेंटिटी रिलेशन की। ठीक है। और मैंने आप लोगों को नोट करके बताया था कि आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, उसमें की पॉइंट लिखवाए थे मैंने, वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं बट रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होते। और मैंने एक बात नोट करके और बताई थी कि जो आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक भी होंगे और वो ट्रांजिटिव होंगे। आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास किस कंडीशन को फॉलो करेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करेगा। हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशन में। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो देखें, तब समझ में आएगा कि। और ये जो क्वेश्चन है ये JEE ओडिशा में पूछा हुआ है। ठीक है। और इतना इजी जो कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है, बस बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक कर रहे हैं कि बच्चा कितना सोच रहा है। बच्चे ने रट के पढ़ रखा है चैप्टर या फिर उसने बड़ी डेप्थ में पढ़ रखा है या कंसेप्ट के साथ पढ़ रखा है। बस अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा सेट है हमारे पास, नेचुरल नंबर दे रखा है n और b की वैल्यू 6 से बड़ी, तो 6 से बड़ी इट मीन्स 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 समथिंग हो सकती है। और a और b का जो है ये r को बिलोंग करेगा। तो a अगर मैं b की वैल्यू इस सेट से उठाऊं, तो अगर मान लो सपोज करो मैंने b = 7 उठाया तो a = 5, तो रिलेशन 5 और 7 बना। क्या इस पेयर में कहीं ना कहीं नज़र आते हैं, नहीं आते। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अगर b = मैं 8 उठाता हूँ जो सेट a को बिलोंग करेगा, तो a क्या आएगा मेरे पास है 8 - 2 = 6, तो रिलेशन 6 और 8 है, ये r को बिलोंग करेगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन है, तो सी इसका ऑप्शन होगा। ठीक है। तो बेटा वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, r = 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 b रिलेशन है। सेट a मेरे पास 1 2 3 4 गिवन है। तो जो रिलेशन r है ये रिफ्लेक्सिव है,
ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक नहीं है या कोई फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन हमने नहीं पढ़ा है तो बेटा रिलेशन ख़त्म हो चुका है, तो हम कल से फंक्शन स्टार्ट करेंगे। और अब देखो, आपको सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, कहीं नज़र आ रहा है रिफ्लेक्सिव है नहीं है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो फर्स्ट जो पेयर है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और फंक्शन क्या कहता है, वन की वन डेफिनेशन होनी चाहिए, या फिर ये पे इस तरह का दो एलिमेंट की एक इमेज हो तो ये भी फंक्शन होगा, ये भी फंक्शन होगा, बट ये फंक्शन नहीं होगा। एक एलिमेंट के दो इमेज तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये इन दो डेफिनेशन में से बीच वाली जो डेफिनेशन है फंक्शन की, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर ये मेरे पास सेट गिवन है 1 2 3, तो अब इसमें देखते हैं कि ये अब चेक करना है हमें सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर 1 3 पेयर है तो 3 1 भी मौजूद होना चाहिए, जो बिल्कुल है। इस 1 और 3 के नंबर को लेते हुए मेरे पास ये क्या नज़र आ रहा है, सिमेट्रिक नज़र आ रहा है। इससे और क्या ये जितने भी पेयर हैं क्या ये सिमेट्रिक को फॉलो कर रहे हैं, हम कंप्लीट पेयर पे भी तो चेक करेंगे। क्योंकि ट्रांजिटिव अगर किसी पर्टिकुलर केस के बारे में बात होती है, जैसे हमने रूटीन में एक्सरसाइज 1.1 हमने पढ़ा था, तो उस दौरान एक क्वेश्चन आया था ये वाला, तो इस दौरान हम एक बार लगातार 2-3 पेयर पे हम इसको चेक कर रहे थे। यहाँ पे क्यूब भी था और स्क्वायर भी था, और उसमें हम बता रहे थे किसी एक पेयर पे अगर ये फेल होता है तो सब पे फेल माना जाएगा, हम इस तरह की बात कर रहे थे। तो बट अगर ये जो कंडीशन सिमेट्रिक की फॉलो कर रहा है, तो क्या इसके जो इस सेट से जो ये रिलेशन बना है, क्या एक कंप्लीट रिलेशन सिमेट्रिक को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, हम इस बात के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, अब देखो 1 और 3 से तो ये ट्रू आ रहा है, उसके बाद 2 और 4 लेते हैं, 2 और 4 4 2, बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। अब 2 और 3 लेता हूँ, हाँ इसमें 2 और 3 है, ये R को बिलोंग कर रहा है, बट 3 और 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, सिमेट्रिक। ये ट्रांजिटिव तो वैसे ही नज़र नहीं आ रहा, ट्रांजिटिव है ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ बेटा। ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में बहुत बार रिपीट हुआ है। क्या कर रहा है कि कोई मेरे पास 18 तक सेट दे रखा है, ये इक्वलेंस रिलेशन दे रखा है एक रो से का। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद इटसेल्फ, और कंडीशन मेरे पास ये है, इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, और नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बताओ इक्वलेंस क्लास के। इससे आगे इस सेट को देखते हुए इक्वलेंस के अकॉर्डिंग इसके ऑर्डर्ड पेयर हमें बताने हैं, और कंडीशन क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अगर मैं ए बी ये है तो सी डी, तो इट मीन्स ए डी, ए की मल्टीप्लाई डी के साथ, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ए बी मैं यहाँ बात करूँगा 3 और 2 की, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि बेटा मेरे पास क्या होगा, ये सी और डी होगा। तो ए डी मतलब 2a इज इक्वल टू 3b, इम्प्लाइज 2a इज इक्वल टू 3b, और a बाई बी इज इक्वल टू 3/2, यही कंडीशन होती है, यही कह रहा है। इससे नेक्स्ट जो पेयर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा बेटा, 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब ये पहला जो पेयर है 3 2 हो गया, और 6 इसमें 2 का मल्टीपल हो गया, 4 9 6, ठीक है, और 12 8 15 10 18 12। ठीक है, ये मेरे पास क्या बनेंगे, इक्वलेंस क्लास के। इससे नेक्स्ट जो पेयर बनेंगे वो मेरे पास बेटा ये पेयर बनेंगे। ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, समझ गए। ये बेटा इसको अगर जब हम बात करेंगे इक्वलेंस क्लास के इससे नेक्स्ट पेयर के बारे में, जो पेयर यहाँ पे दे रखा है, ये जो कंडीशन मेरे पास कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं इसके मल्टीपल बना सकता हूँ। कि जैसे इसमें 3 का मल्टीपल नज़र आ रहा है, तो इसमें ये 2 का मल्टीपल नज़र आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इक्वलेंस क्लास ऑफ 3 and 2। वीडियो को पॉज करो बेटा, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्या कहता है बेटा, आर मेरे पास 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 3 9 3 12 3 6 है और सेट दे रखा है 3 6 9 12 और ये ऑप्शन मेरे पास गिवन है। और क्या कहता है बेटा, रिफ्लेक्सिव होगा या रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली, इक्विलेंस होगा रिफ्लेक्सिव ओनली या रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। इक्विलेंस का मतलब बात कर रहा है ये रिफ्लेक्सिव के, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं बेटा। सबसे पहले आप डायरेक्टली रिलेशन को देखते हो आप बता सकते हो कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अपने आप के साथ पेयर बना रहा है ये, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव वो डेफिनेटली है। तो रिफ्लेक्सिव है तो उसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, क्योंकि बी में इक्विलेंस रिलेशन है। इक्विलेंस रिलेशन में वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं, तो इसका मतलब बी भी हम ऑप्शन में लेके चलेंगे। और रिफ्लेक्सिव ओनली सी भी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तक अगर गिवन होता मेरे पास यहाँ तक, तो मैं कह सकता था कि वो रिफ्लेक्सिव ओनली होगा, बट और भी आगे गिवन है तो बेटा ये ऑप्शन तो ख़त्म समझो। अब देखो उसके बाद सिमेट्रिक अगर देखते हैं 6 12 है तो 12 6 होगा। तो अगर देखो सिमेट्रिक की कंडीशन इस पेयर को उठाओ, अगर ये 6 12 आर को बिलोंग कर रहा है तो बट 12 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये पेयर भी ख़त्म हो गया और बेटा ये पेयर भी ख़त्म हो गया। मेरे पास एक पेयर ऐसा बचता है जो इसका आंसर होगा, वो क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो हम ऑलरेडी कर चुके चेक कि रिफ्लेक्सिव है, ये तो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बट ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे वो देख लो। इस सेट में से कौन कौन से नंबर उठाते हैं। अगर सपोज करो 3 6 मैं उठाता हूँ, 3 6 है तो 6 के साथ 12 होना चाहिए, 3 12 होना चाहिए, बिल्कुल सही है बेटा। 3 6 12 होगा तो 3 6 आर को बिलोंग करेगा एंड 6 12 ये भी आर को बिलोंग करेगा, इम्प्लाइज 3 12 ये भी आर को बिलोंग करेगा। ये पेयर सारे इसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। और कंडीशन हमारी ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है बेटा, कंडीशन ट्रांजिटिव की होती है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट है। बेटा ये कंडीशन मेरे पास किसकी होगी, ट्रांजिटिव की कंडीशन होगी। ठीक है, और देख लो, अगर 3 6 12 तो हमने ले चुके ये पेयर। अगर मैं 6 9 12 लेता हूँ तो 6 9 का नहीं बनेगा, और 3 6 12 का 3 6 से 6 12 3 6 12 का ले चुके, 3 9 12 का नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। क्या होगा बेटा, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अच्छा, राइट द स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन द सेट। ये सीबीएसई में भी काफ़ी रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन, सीबीएसई में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि राइट द स्मॉलेस्ट इक्विलेंस रिलेशन सेट ए। देखो जब स्मॉलेस्ट इक्विलेंस रिलेशन के बारे में बात करें तो इक्विलेंस रिलेशन में एक तो रिफ्लेक्सिव मौजूद होता है, सिमेट्रिक होता है और एक ट्रांजिटिव होता है। तो सब जो रिफ्लेक्सिव है वो सबसे स्मॉलेस्ट में आता है, सबसे स्मॉलेस्ट में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो रिलेशन क्या होगा, स्मॉलेस्ट इक्विलेंस रिलेशन, स्मॉलेस्ट इक्विलेंस रिलेशन जो होगा बेटा मेरे पास। अगर कभी भी आपसे पूछा कि स्मॉलेस्ट इक्विलेंस रिलेशन बनाओ तो उसका रिफ्लेक्सिव बनाना, क्या बनाया उसका, रिफ्लेक्सिव, वो उसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, वो उसका क्या होगा बेटा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, हाँ, तो बेटा इस वीडियो में हमने जो रिलेशन का जो हमने पोर्शन कंप्लीट कर दिया था उसकी टेस्ट सीरीज़ को कवर किया है। और इस टेस्ट सीरीज़ को करवाने का मतलब ये था कि जो हमने अभी तक जितनी भी हमने बातें पढ़ी थी वो क्या बच्चों को याद है या नहीं है, उसमें आप सारी बातें, सारे टाइप के उसके क्वेश्चन आ रहे थे इक्विलेंस में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो वो कंडीशन हमारी ताज़ा हो रही थी। तो बेटा मुझे लगता है कि ये टेस्ट सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो अभी एयरफोर्स, नेवी के जो कंपटीशन के एग्ज़ाम आने वाले हैं, अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे, तो बेटा उसमें के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो।
तो उनमें कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब तो एनडीए में भी क्वेश्चन जो आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है जेईई मेंस, अब देखो जब मैं आपको बताता हूँ कि एनडीए से आगे जो जेईई मेंस मेंस एंड फिर उससे आगे एडवांस, तो ये लेवल यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो इजी लेवल से आता है एनडीए में। फिर इसमें जो लेवल होता है वो मॉडरेट लेवल होगा, इट मीन्स बीच का लेवल होगा। और इसमें जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा टिपिकल लेवल आता है, ठीक है। और बस इतना ही थोड़ा सा ये रहता है एडवांस में, जेईई एडवांस में ये थोड़ा सा डिफरेंस रखना कि अब जो देखो एनडीए में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एयरफोर्स नेवी का जो पेपर आने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हमारा जो सीबीएसई का और जो कोई भी स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम है या हरियाणा बोर्ड का है उसमें भी 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे अब की बार, तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे तो ये टेस्ट सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझें। और जो बेटा जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम है ना फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।